सोचो बच्चों, अगर एक दिन आपके सामने एक पुराना मटका आ जाए जो बोल भी सकता हो, खजाना भी दे सकता हो और जिंदगी बदल भी सकता हो, तो आप क्या करोगे? यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक जादुई मटका सबकी किस्मत बदलने वाला था। एक छोटा सा गांव था, हरियाली से घिरा हुआ। गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी। हवेली के एक अंधेरे कमरे में एक बड़ा मिट्टी का मटका पड़ा था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते, इस मटके को कभी मत छूना, यह मटका सब कुछ दे भी सकता है और सब कुछ ले भी सकता है। बच्चे अक्सर हवेली के पास खेलते थे, लेकिन उस कमरे के आसपास जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। उस गांव में एक बच्चा रहता था, आरव। आरव बहुत उत्सुक था, हर चीज का राज ढूंढता, हर कहानी की सच्चाई जानना चाहता। एक दिन उसने अपने दोस्त रोहन से कहा, आरव, रोहन, मुझे लगता है बुजुर्ग बस डराने के लिए कहते हैं। अगर मटका वाकई जादुई है तो मैं उसका राज जरूर जानूंगा। रोहन घबरा कर बोला, रोहन, पागल हो गए हो? अगर मटका ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो? आरव मुस्कुराते हुए, जो ईमानदार होते हैं उन्हें कभी डर नहीं लगता। रात के अंधेरे में आरव चुपके से हवेली में घुसा। उसने धीरे से मटके को छुआ और तुरंत ही एक तेज रोशनी पूरी हवेली में फैल गई। मटके के अंदर से एक आवाज आई, मटका, मैं एक जादुई मटका हूं। मैं सिर्फ उसकी मदद करता हूं जिसका दिल साफ और इरादे नेक होते हैं, लेकिन जो लालच में आता है मैं उससे सब कुछ छीन लेता हूं। आरव ने डरे डरे कहा, आरव, मैं बस आपका राज जानना चाहता था, मैं लालची नहीं हूं। मटका मुस्कुराया और बोला, आरव, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें एक दिन गांव का हीरो बनाएगी। जंगल के पास एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसने आरव और मटके की बात सुन ली। उसकी आंखों में लालच चमक उठी। लोमड़ी, अगर मैं इस मटके को पाल लूं तो मुझे खजाना और ताकत दोनों मिल जाएंगे। फिर मैं जंगल और गांव दोनों की रानी बन जाऊंगी। उस रात लोमड़ी हवेली में घुस आई। उसने जोर से मटका खोलने की कोशिश की। तुरंत ही मटके की आवाज गूंजी। मटका गुस्से में, तू लालची है, चालाक है और लालच का अंजाम सिर्फ बर्बादी है। रोशनी की एक तीर जैसी किरण निकली और लोमड़ी कमजोर हो गई। अब वह चल भी मुश्किल से पाती थी। कुछ दिन बाद गांव पर एक बड़ा तूफान टूट पड़ा। पेड़ गिरने लगे, पानी हर तरफ भर गया। गांव वाले घबरा गए। सब लोग हवेली के पास भाग कर आए और आरव से कहा, गांव वाले, तुमने मटके से बात की थी, बस तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। आरव ने मटके के सामने हाथ जोड़कर कहा, आरव, अरे जादुई मटका, मैं लालच के लिए नहीं, अपने गांव की रक्षा के लिए आपकी मदद मांगता हूं। मटके से एक चमकते हुए पानी की धार निकली जो तूफान को रोकने लगी। रोशनी ने पेड़ों को संभाल दिया और गांव बचा लिया। गांव वाले आरव को गले लगाकर बोले, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी और नेक दिल ही असली खजाना है। मटके की आवाज ने फिर कहा, याद रखो, जो ईमानदार होता है उसे मैं हमेशा मदद देता हूं। लालच इंसान को अंधेरा दिखाता है, लेकिन नेक दिल उसे रोशनी देता है। बच्चों, सोचो, अगर आपके पास भी एक ऐसा जादुई मटका आ जाए तो आप उसका इस्तेमाल किसके लिए करोगे? अपने लिए खाना इकट्ठा करने के लिए या सबकी मदद करने के लिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि अगली जादुई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।